हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हो। एंड आप सभी के लिए एक प्यारा सा नमस्कार एंड राधे राधे। तो आइए आज की इस वीडियो में कुछ धमाल करते हैं, कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो अमेजिंग हो। एंड मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश में बोलोगे। एंड बताने वाला नहीं हूं बल्कि दिखाने वाला भी हूं। और बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं, एक जादू बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, काफी कुछ आपने पढ़ चुके हो आप। और आप जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है, जो हमारी लास्ट वीडियो है वो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि मैंने उनमें बहुत कुछ कवर कर रखा है। और आज की इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से मिक्स करके बोलना सीखेंगे, राइट। किस तरीके से प्रैक्टिकली बोलते हैं, राइट। मैं यहाँ पे रटने की बात नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूँ कैसे बोलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है स्पोकन में, जिसका नाम है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब पता सबको यूज कैसे होता है, बट किसी को ये नहीं पता इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, पता सबको होगा। यू नो एवरीथिंग, आई थिंक आप काफी कुछ जानते होगे, बट आपको ये नहीं पता होगा कि भाई इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मेन प्रॉब्लम बोलना है ना, बाकी तो समझ ही जाते हो ना, बाकी तो सेंटेंसेस बना ही देते हो। प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, प्रॉब्लम है कि बोलते कैसे हैं, है ना। तो वो देखने वाले हैं आज, पहले इसको समझते हैं। देखो, इस मतलब इनका मतलब क्या होता है, इसका यूज कहां करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नोट लिख लो जो बहुत जरूरी है, जिससे समझ आएगा भाई कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखो, दिस का मतलब होता है यह, क्या होता है यह। और दैट का मतलब होता है वह, क्या होता है वह, राइट। दिस का मतलब यह है और दैट का मतलब वह। इसका यूज हम करते हैं पास के लिए, और इसका यूज करते हैं हम दूर के लिए, राइट, दूर के लिए। अच्छा, ये अब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, उसमें सबको समझ आ जाएगा, राइट। एक पॉइंट और लिखो, राइट। इन दोनों का यूज एक वचन के साथ करते हैं। एक वचन का मतलब अभी बताता हूं मैं, राइट। दोनों का एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, राइट। एक वचन के साथ करते हैं दोनों का, और यह का करते हैं पास के लिए, दूर का करते हैं, दैट का करते हैं हम दूर के लिए, राइट। अब करते क्यों हैं ये तो बता दिया, इसके साथ करते हैं, बट करते क्यों हैं। तो देखो, इन दोनों का जो हम यूज करते हैं भाई, वो करते हैं हम पॉइंट आउट के लिए। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, इशारे के लिए। इशारा करते हैं, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तब हम दिस और दैट का यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई करते तो हैं, बट थोड़ा समझाओ तो सही, करते कैसे हैं, वो तो हमें भी बताया करते हैं। देखो, जब कोई भी चीज या किसी भी चीज की तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं, हम इशारा करते हैं, जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये तालाब अच्छा है, ये मार्कर बढ़िया है, वह मेरा फोन है, वह मेरा भाई है। तो ये वह और यह जो बोल रहे हैं वही दिस और दैट है। अब हम इशारा कर रहे हैं, पहली चीज तो जब भी किसी की तरफ हम इशारा करते हैं या फिर किसी को पॉइंट आउट करते हैं उंगली से, हाथ से, वॉटेवर, राइट, तो हम दिस और दैट का यूज करते हैं। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया, बट ये बता दो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई ये चीज पास है, ये चीज दूर है। ये भी तो बता दो, पता चले कि भाई हम ये पास वाले के लिए दैट का कर लें, दूर वाले के लिए दिस का कर लें। तो इसको भी मैं डिफाइन करता हूं। देखो, अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप टच कर सकते हो हाथ से, दिस इज अ मार्कर, मैं इसे टच कर सकता हूँ, बोर्ड टच कर सकता हूँ, एंड जो भी मेरे आसपास चीजें हैं उन्हें मैं टच कर सकता हूँ। तो जिनको आप हाथ से छू सकते हो या फिर बहुत ही कम दूरी पे रखी है, यू कैन टच, आप टच कर सकते हो, दैट यू कैन यूज दिस। तब आप उस कंडीशन में दिस का यूज करोगे। बट कोई चीज ऐसी है जो दूर रखी है, आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे इस समय मेरे सामने चेयर रखी हुई है, तो मैं कह सकता हूँ वह चेयर है, राइट, वह मेरी चेयर है, वह गंदी चेयर है, राइट। तो वह जब मैं बोल रहा हूं तो मैं उसे छू नहीं सकता, दैट मीन्स आई कांट टच दैट चेयर, तो आई कैन यूज दैट। समझ गए, कोई भी चीज दूर रखी है उसे छू नहीं सकते, दैट का यूज है। जो चीज हम छू सकते हैं पास है, दिस का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इसका एक रूल समझते हैं कि बनाते कैसे हैं, राइट। तो देखो, इसका छोटा सा बहुत ही प्यारा सा रूल है। सबसे पहले हम लगाएंगे दिस या हम लगाएंगे दैट, उसके जस्ट बाद जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देंगे। अगर नॉट है तो वो लगा देंगे, अदरवाइज हटा देंगे। उसके बाद जो भी है हम लगा देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, अच्छे से समझते हैं। जैसे यह एक गाय है, या फिर यह गाय है, राइट, गाय है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम लगाएंगे दिस, क्योंकि यह आया है, तो दिस इज अ काउ, यह काउ है। अब थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना, मैं क्या करने वाला हूं, इसको हम नेगेटिव करते हैं। यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है, तो ये बनेगा दिस इज नॉट अ काउ,
ये गाय नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव करते हैं। एज यू नो, मैंने सब सिखा रखा है और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसलिए क्लासेस जरूर देखना अगर कोई बच्चा नया देख रहा है ना। किस तरीके से चेंजिंग हो रही है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या, क्या यह गाय है, क्या यह गाय है। तो इज दिस अ काउ। अगर इसमें नॉट आए तो यहाँ पे नॉट को हम ऐड करेंगे, राइट। अगर मैं कहूं यह गाय क्यों है, वाई, तो हम पहले क्या लगा देंगे, वाई, बस। बाकी हमारा सेम रहेगा, वाई इज दिस अ काउ। तो ये मैंने फॉर्म बता दी तीनों की। अब आपको करना क्या है, देखो मैं बताता हूं बहुत ही अच्छे से। तो एक सेंटेंस हम और ट्राई करते हैं, उसके बाद हम कुछ आपको एक्सरसाइज देंगे। जैसे यह एक, सॉरी, यह एक किताब है, यह एक किताब है। अब बहुत ही आसानी से आप बना लोगे, दिस इज अ बुक। ठीक, अब मैं बोलता हूं वह एक, वह एक कलम है, कलम है, राइट। तो कैसे बनाएंगे, अब वह आ गया तो हम दैट लगा देंगे, सिंपल। हो सकता है वो कलम हमारा दूर हो, तो हम यह की जगह वह आ गया तो वह की जगह हम दैट लगा देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, है दैट इज अ पेन, ये है एक कलम है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे अच्छा काम करना है, एक जो मैं एक्सरसाइज दूंगा वो आपको ट्रांसलेट करना है। दूसरा दूसरा ध्यान से सुनना। आज ये लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती, हरकतें तुम्हारी अलग तरीके की, भाई स्पीकिंग का रूल अलग होता है। आपको अच्छे से ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है मैं बताता हूं। आपके पास जो कुछ भी है, वॉट एवर यू हैव, यू कैन स्पीक दिस एंड दैट फॉर्म। आपको दिस और दैट के फॉर्म में बोलना है। दिस, जैसे सपोज दैट आई हैव अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। अब देखो आई हैव अ मार्कर, हैव और हैज का यूज हो गया जो हमने पढ़ा था। दिस इज माई मार्कर, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड फॉर मी, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। कितने सेंटेंसेस हो गए, बहुत हो गए। यू नो दैट दिस इज अ मार्कर, क्या आप जानते हो ये मार्कर है। आई नो इट वेरी वेल, मैं अच्छे से जानता हूं दिस इज मार्कर है। एंड यू नो दैट दैट इज अ बुक, क्या तुम्हें पता है ये किताब है। अब आपने स्टोरी क्रिएट की, ऐसी तो बोलते हैं इंग्लिश। आप देख रहे हो, आपने कहा वाह, दिस इज माई फोन, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव फोन, दिस इज माई सैमसंग फोन, दिस इज माई मदर्स फोन। मदर्स फोन अपस्टॉपी है, कुछ याद आया, पढ़ा रखा है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, राइट। एंड दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर मी, ये वीडियो है मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है, राइट। अब ऐसे सेंटेंसेस को बढ़ाओ, देखो रिलेटेड टू लाइफ क्या क्या सेंटेंसेस हैं जो आप बोल सकते हो। नॉट टू राइट, आई मीन टू से, यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो तो आप बोलो। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल सकते हो, बोलो, सिंपल। जैसे कई बार हम बोलते हैं व्हाट इज दिस, यार क्या है यार ये, तो व्हाट इज दिस। कितनी बार बोलते हैं, कौन सा है भाई, यही तो है, इसमें कौन सा स्पीकिंग लगा रहा है, व्हाट इज दिस यार, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो यार, क्या है यार, फालतू का है ना। तो ये इस तरीके से तो बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, पहले आप ये नोट कर लो अच्छे से। और बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब आप ये कह सकते हो 10 लाइन के बाद आप एक लाइन इसकी बोलते हो, बहुत ज्यादा होता है। आप यूज करो इसका, बोलना स्टार्ट करो। और एक मैं स्टोरी बनाऊंगा जिनमें हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, राइट। चलिए दोस्तों, ये आपका थोड़ा वर्क है एक्चुअली। क्या है, कैमरा ओपन नहीं था, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। डोंट वरी, मैं दोबारा से चीजें समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये आपका वर्क है, जैसे ये है मदन है, तो आपको क्या करना है, इन सबको ट्रांसलेट करना। आप केवल ट्रांसलेट नहीं करना है, इनको भाई एक्सप्लेन भी करना है। एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस ऐड करने हैं। जैसे ये है मदन है, दिस इज मदन, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज गुड फ्रेंड, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, राइट। ये है मदन है, तो एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस ऐड करने की कोशिश करो। अगर आप एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस ऐड नहीं कर पाओगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। दैट मींस यू शुड ट्राई टू कनेक्टिंग, आपको कनेक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। आप कनेक्ट करोगे तभी तो इंग्लिश बोल पाओगे, एक टॉपिक से इंग्लिश थोड़ी बोल पाओगे। जैसे वह तुम्हारा घर है, यू नो दैट दिस इज योर होम, तुम्हें पता है ये तुम्हारा घर है, राइट, दिस इज योर हाउस। यह मेरी अच्छी किताब है, यू नो दैट, या कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे, राइट। एंड आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो, दिस इज माई फ्रेंड, एंड ये जैसे जो भी उसका नेम है, जैसे उसका नाम है सोनू, सोनू, यू नो दैट दिस इज माई फेवरेट बुक, आई बॉट दिस फ्रॉम द मार्केट, दैट मार्केट, जो भी आपको ठीक लगे। ये है मेरा घर है, दिस इज माई ब्यूटीफुल होम, ये मेरा अच्छा घर है, ये मेरा घर है। तो इस तरीके से कनेक्ट करना सीखो, इस तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ना सीखो। जब आप जोड़ना सीख जाओगे तो आप बोलना सीख जाओगे। एंड ट्राई टू स्पीक, बोलना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं भाई बिना बोले आप बोलना सीख जाओगे, यू कांट लर्न स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग। तो क्या करना है, बोलना है, अच्छे से बोलना है। जैसे वह एक मोटा लड़का है, अब देखो आप ये कहां पे बोल सकते हो, वह एक मोटा लड़का है, राइट। तो ये कहां पे बोल सकते हो, यह मेरा कमरा है, यू नो दैट दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम, राइट। डोंट गो देयर, वहां मत जाना, दैट इज माई रूम।
उधर मत जाना, मेरा कमरा है। तो इस तरीके से यूज करो। दूसरा है यह मेरा नया फोन है, यू नो दैट आई दिस इज माई न्यू फोन, दिस इज माई न्यू सैमसंग फोन, दिस इज माई न्यू आईफोन। इस तरीके से चीजों को ऐड किया। दूसरा, यह पानी गर्म है। कई बार बोलते हैं भाई ये पानी गर्म है, ये पानी गर्म है, तो कई बार बोलते हैं राइट। अब दिस इज हॉट वाटर, अब हॉट ना लगा के वार्म भी लगा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से यूज करो। कई बार बोलते हैं, अब जैसे ये तुम्हारी सड़क है, ये तुम्हारी सड़क है, तो कई बार हम लड़ाई में भी बोलते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, राइट। तो ये तुम्हारी सड़क है, लड़ाई में बोलते हैं ना कि दिस इज योर रोड, क्या तुम्हारी सड़क है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को ऐड करो, बोलना स्टार्ट करो, फीलिंग के साथ करो, कनेक्ट करो। ऐसा नहीं है भाई बोले जा रहे हो। जैसे देखो एक स्टोरी मैंने बनाई, एक्सप्लेन की थी, दोबारा करता हूँ। जैसे कोई पर्सन है, ठीक। अब जैसे हेलो रुचि, तो मैंने रुचि एक्सप्लेन कर दिया है। हेलो रुचि, हाउ आर यू, कैसी हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। जैसे कोई फ्रेंड बैठी है, उसने कहा हाँ भाई रुचि कैसी हो, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है। एंड यू, और तुम कैसी हो। आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फाइन, या फिर आई एम नाइस, मैं भी अच्छी हूँ, राइट। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। उसने कहा नथिंग यार, कुछ भी नहीं। ओके वेल, ठीक है। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज बता। दिस योर फोन, ये तुम्हारा है। अब देखो दिस का यूज हो गया। अच्छा ये इज़ारम का सेंटेंस है, इसमें कौन सा भाई बड़ी बात है, आप बना रखे हो अच्छे से। ये भी हमारा इज़ारम का इसमें यूज हुआ है, ये भी हमारा इज़ारम है, कौन सी बड़ी बात है इसमें बनाने में, ठीक है। ओके वेल, ठीक है। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज बता। दिस इज योर फोन, ये तेरा है, इज़ारम का यूज होगा। यस, व्हाई नॉट। अब ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, तो ये फ्रेज की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखी है, राइट। आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो करियर स्किल से। दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन, ये मेरा ही फोन है। उसने कहा रियली, सच में। ओके लिसन, अच्छा ठीक है, सुन। आई हैव अ समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। अब कई बार हम बोल सकते हैं यार आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, मेरे पास तेरे तेरे लिए कुछ स्पेशल है। देखो कितने सेंटेंस बन गए हैं ना। उसने कहा क्या है, अच्छा उसने कहा ठीक है। उसने क्या है, उन्हें नथिंग स्पेशल, कुछ नहीं है। उन्हें ओके, सो मी, मुझे दिखा। उन्हें नहीं यार ना, उन्हें वाई, क्यों। उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, टेल मी। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज है। टेल मी, अब इसे याद कर लो। टेल मतलब बताना, मी मुझे, मुझे एक चीज बता। आई एम योर गुड फ्रेंड, मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ। उसने कहा हाँ। अब ऐसे स्टोरी बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकली इंग्लिश सीखना। आपकी लाइफ से रिलेटेड इंग्लिश को कनेक्ट करो, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप करते हो, जो भी चीजें आप डे टू डे लाइफ में करते हो। अब ऐसा नहीं है भाई सेंटेंसेस रट लिए, इधर से रट लिए, उधर से रट लिए, फिर इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आपको खुद की स्टोरी क्रिएट करनी है। आप देखो डे टू डे लाइफ में आप क्या बोल रहे हो, क्या चीजें वर्क कर रही हैं, है ना। जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आपके सेंटेंसेस अलग तरीके के होंगे। आप एक कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो आपके सेंटेंसेस अलग होंगे। आप एक बिजनेसमैन हो, आपके सेंटेंसेस अलग होंगे। आप कोई बैंकिंग के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सेंटेंसेस अलग होंगे। अब वो नॉर्मल सेंटेंसेस याद कर ले, नॉर्मल कन्वर्सेशन याद कर ले, तो उसका इंटरव्यू तो क्लियर होगा नहीं। उसके लिए उसे बैंकिंग से रिलेटेड या फिर अपने इंटरव्यू से रिलेटेड वोकैबुलरी और सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कन्वर्सेशन रेडी करनी पड़ेगी। तो सबके गोल्स अलग अलग हैं। एक जैसी इंग्लिश सबके लिए वर्क नहीं कर सकती। तरीके सेम है बट गोल अलग अलग हैं। इंग्लिश सबकी अलग अलग रहती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ग्रामर के रूल्स को ट्राई करो बट खुद पे अप्लाई करो, उनको बोलना स्टार्ट करो, कनेक्ट करना स्टार्ट करो। अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। एंड डरो मत भाई, इंग्लिश बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, किसी के बाप का कुछ नहीं जा रहा, छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, ब्लेंडर मत करो। अगर टूटी फूटी जैसी आ रही है बोलो, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे करते हैं, बट बोलो। जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो आप धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती हैं, आप समझना स्टार्ट करते हो, फिर आप सब पे ध्यान भी देते हो कि हाँ भाई ये सेंटेंस सही है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, इसको ऐसे बोलते हैं। पहले बोलना तो स्टार्ट करो। छोटा बच्चा जब बोलता है तो कई सारे वर्ड्स गलत बोलता है, लोग करेक्ट कर देते हैं बस। तो हम सबसे ज्यादा डरते हैं कि भाई जैसे कत्ल करके आए किसी का, कि भाई 2 लाइन बोलने के बाद ऐसा लगता है भाई अब तो बस हो गया काम। तो ऐसे थोड़ी है, आप 2 लाइन बोलो फिर हिंदी बोल दो ना, 1 लाइन बोलो फिर हिंदी बोल दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स यू विल ट्राई टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी बोलने की। तो इस तरीके से बोलो तो बेस्ट रहेगा। आप खुद के सेंटेंस होंगे तो फीलिंग करके बोलोगे। अच्छा फीलिंग भी रखो, ऐसा नहीं है विदाउट फीलिंग यू आर स्पीकिंग एनीथिंग। आप बिना फीलिंग के कुछ भी बोल रहे हो, जो कह रहे हो वो थोड़ा फील भी करो। और जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। अगर आराम से बोलो भाई, बोलो ना, आराम से बोलो, क्या जल्दबाजी है, राइट। सपोज दैट अगर मैं कुछ भी किसी भी चीज के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो मैं आराम से बोलूंगा। जल्दबाजी किस चीज की है, जब सीख जाऊंगा तो अच्छे से बोल दूंगा भाई, स्पीड से बोल दूंगा। अभी बिगिनिंग लेवल पे हूं तो हल्के हल्के बोलूंगा। जैसे अगर मेरे पास मार्कर है तो मैं आराम से बोलूंगा, दिस इज माई मार्कर एंड दिस इज माई फेवरेट मार्कर एंड आई बाउट फ्रॉम द मार्केट एंड यू नो दैट दिस इज माई दिस इज माई रेड मार्कर। तो इस तरीके से आराम आराम से बोल, थोड़े रुको जाओ, क्या दिक्कत है भाई, फिर बोल दो। नहीं समझ आ रहा है, 10 हिंदी बोल दो,
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। आप इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हो, आप बिगिनिंग लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो बोल सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें ट्राई करो अच्छे से, काफी चीजें समझा रखी हैं, सबको कनेक्ट करो, टॉपिक्स को कनेक्ट करके बोलना स्टार्ट करो। अब इसमें देखो कितने इज़हार के यूज हुए, एक हैव का यूज हुआ, राइट, और कुछ फ्रेज यूज हुए। तो यही तो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। ज्यादा पढ़ने की बजाय ज्यादा बोलो, और उतना बोलो जितना आता है, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा फिर बोलना सीख जाओगे। होता क्या है देखो, छोटा बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है, फिर कट लगाना, स्पीड से बढ़ाना, बैठाल के चलाना, वो सब ऑटोमेटिक सीख जाता है। तो आपको सबसे पहले बोलना सीखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बोल मिल रहे हैं, बड़े छोटे बोलो, राइट। तो काफी बातें हो गई आज की क्लास में, आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, हो सकता है 1-2 दिन की छुट्टी रहे, बट चीजें आती रहेंगी। समझते रहो, ट्राई करते रहो। अगर कोई भी इस तरीके से स्टोरी आप बना के कमेंट में बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं चेकआउट कर लूंगा कि भाई कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, वही बनाओ। सब में सेंटेंसेस हैं, देखो फ्रेज बहुत वर्क करते हैं। मैंने कहा कनेक्टिंग, अब बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं जिसमें भाई लाखों सेंटेंसेस बता रखी हैं। भाई उन सेंटेंसेस का कोई फायदा नहीं है अगर आप वो यूज नहीं कर सकते। और पूरे हर जगह सेंटेंस नहीं बोलती है। देखो हेलो रुचि, तो उसने कहा हेलो रुचि कैसी हो, हाउ आर यू, ठीक है, उसने डायरेक्टली कहा आई एम फाइन एंड यू, राइट। अब एंड यू तो ये भी भाई फ्रेज है छोटा सा, ठीक है, आई एम गुड, ठीक, व्हाट हैपेंड। तो कनेक्टिंग जरूरी है, सेंटेंस आपको भी पता है, यू डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम में हमें क्या बोलना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। बस वही प्रॉब्लम है कि हमें बोलना क्या। दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, जब भी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि वो सेंटेंसेस जो आपने याद किए हैं या कुछ भी किए हैं, वो अगर आपके हैं तो अच्छी चीज है, और आपने याद कर रखे हैं, आप बोल जाते हो उस मोमेंट पे। आप ये नहीं समझ पाते भाई बोलना क्या है। अब आगे 2 बोल पाते हो, कोशिश करके 3 बोल लेते हो, और वो भी रटे हुए होते हैं। जब आप इंग्लिश को मजे की तरह सीखोगे, जब आप इंग्लिश को फील करके सीखोगे, जब डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके सीखोगे, दैट यू विल एबल टू स्पीक, आप बोलने के योग्य हो जाओगे, राइट। तो आपके पास जो भी चीजें एक्सप्लेन करो उनके बारे में, बजाय ज्यादा सेंटेंसेस, ज्यादा रूल्स दिमाग में रखने से बेहतर है व्हाटएवर यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है उससे रिलेटेड आप बोलो। काफी रूल हो गए, 6-7 रूल हो गए, अगर बोलना चाहो तो काफी कुछ है, काफी सेंटेंसेस बन सकते हैं, काफी स्टोरी बन सकती है रिलेटेड योर लाइफ, रिलेटेड योर डे टू डे लाइफ, है ना। तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट, अब छोटी सी स्टोरी बनाओ। आई एम जैसे हाँ, दिस इज माई रूम, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रूम, एंड अब पहले हिंदी में बोलो, अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा है, ये मेरा कमरा, ये कमरा मेरा बहुत अच्छा है, मैंने ये कमरे, मेरे कमरे में ये है वो है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब इसको इंग्लिश में बोलो। अच्छा कर सकते हो तो ये भी करो, मोबाइल कैमरा ओपन करो, बोलना स्टार्ट करो, किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन करो। 2 लाइनें बोल पाओगे, डिलीट कर दियो वीडियो, कौन सा कोई देख रहा है भाई, डिलीट कर दो ना, दूसरी शूट करो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप अपने आप से ही बातें करो ना, इससे हेजिटेशन भी कम होगी, कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा बिल्ड होगा, स्पीकिंग भी अच्छी होगी। रूम बंद कर लो, कोई नहीं देख रहा है भाई, कर लो, मैं भी नहीं देख रहा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करो, बेहतर करो, अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ट्राई टू स्पीक, कोशिश करो। बाकी मैं आपके लिए कुछ तैयार कर रहा हूँ पीडीएफ, जिसमें बहुत कुछ आपके टॉपिक्स वगैरह काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके मिलेंगे, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है, मतलब एज अ नोट वगैरह, ठीक। ओके, तो इतना करो, बाकी देखते हैं।